जय श्री शनिदेव। राधे राधे भक्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल भक्ति मार्ग में। क्या आप जानते हैं कि न्याय के देवता शनिदेव एक ऐसे स्थान पर हुआ था जिसे स्वयं देवताओं ने भी तपोभूमि कहा है, उज्जैन, जहाँ स्वयं महाकाल विराजते हैं। आज हम जानेंगे शनिदेव के जन्म की वो कथा, वो रहस्य, तपस्या और दिव्यता से जुड़ी है। तो आइए लेके चलते हैं सभी विषयों पर विस्तृत जानकारी। श्री स्कंद पुराण के पंचम अवंति खंड के छत्रसंग माध्यात्मिक नामक 67 अध्याय के श्लोक क्रमांक 46 से 55 तक शनिदेव के जन्म का प्रसंग दिया गया है। पंडित अतुल्य राम नारायण तिवारी के अनुसार श्री स्कंद पुराण के अध्याय 67 के अनुसार श्री शनिदेव का जन्म कथा इस प्रकार है। शनिदेव का जन्म और उनका महत्व भारत के कई पौराणिक ग्रंथों में विस्तार से है। शनिदेव का जन्म और उनका महत्व भारत के कई विषयों में उज्जैन का त्रिवेणी संगम व पवित्र स्थल है, जहाँ शनिदेव भगवान का जन्म हुआ था। इस लेख में हम आपको शनिदेव के जन्म कथा, उनके मंदिर और उनसे जुड़ी पौराणिक मान्यताओं के बारे में विस्तार से बात करते हैं। शनिदेव का जन्म स्थान उज्जैन त्रिवेणी संगम से स्कंद पुराण के पंचम अवंति खंड के अनुसार भगवान शनिदेव का जन्म मध्य प्रदेश में उज्जैन के त्रिवेणी संगम पर स्थित श्री नवग्रह त्रिवेणी शनि मंदिर में हुआ था। त्रिवेणी संगम के पवित्र जगह है जहाँ शतशिप्रा और अन्य नदियाँ मिलती हैं। त्रिवेणी संगम उज्जैन में यह स्थान धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। नवग्रह त्रिवेणी संगम मंदिर, यह मंदिर नवोग्रहों की पूजा का समूह केंद्र है और शनिदेव की प्राण प्रतिष्ठा यहाँ की गई है। यह सूर्यदेव और संध्या देवी के उत्पन्न संतान। हिंदू धर्म के पुराणों में सूर्यदेव और संध्या देवी की कथा अत्यंत महत्वपूर्ण और रोचक है। यह कथा न केवल सूर्यदेव के जीवन की घटनाओं को उजागर करती है, बल्कि उनके संतानों के जन्म और उनसे जुड़े रहस्य को भी बताती है। आइए विस्तार से समझते हैं। सूर्यदेव और संध्या देवी का विवाह। सूर्यदेव, जिन्हें हिंदू धर्म में दिन के देवता और प्रकाश का स्रोत माना जाता है, सूर्यदेव का विवाह हुआ त्वष्टा विश्वकर्मा की पुत्री संध्या देवी से। संध्या देवी एक अत्यंत सुंदर, तेजस्वी और देवता समान गुणों वाली देवी थी। वो सूर्यदेव की तेजस्विता सहन करने में सक्षम नहीं थी, क्योंकि सूर्यदेव का तेज इतना प्रबल था कि इसे सहना किसी भी जीव के लिए कठिन था। संध्या का सूर्य के तेज को सहन न कर पाना, संध्या देवी को सूर्यदेव का तेज इतना भारी और कठिन लगा कि उस तेज को सहन नहीं कर पाई। उनके लिए सूर्य के तेज के कारण जीवन कठिन हो गया था। वे कई बार सूर्यदेव की तेजस्विता को कम करने का उपाय सोचने लगे। इस परिस्थिति में उन्होंने एक अनोखा निर्णय लिया। संध्या देवी ने किया अपनी छाया का निर्माण। संध्या देवी ने अपनी एक प्रकृति बनाई जिसमें छाया कहा गया। छाया संध्या देवी की छाया प्रतिबिंब थी, लेकिन उनकी अपनी चेतना और अस्तित्व था। संध्या देवी ने छाया को सूर्यदेव की सेवा में भेज दिया और स्वयं पिता के घर चली गई। छाया ने सूर्यदेव की सेवा की और सूर्यदेव ने देव के तेज का कुछ हिस्सा वह सहने लगी। संध्या देवी के पिता विश्वकर्मा इस परिस्थिति के असंतुष्ट थे, क्योंकि संध्या अपने पति को छोड़कर अपने पिता के घर आ गई थी। विश्वकर्मा जी ने सूर्यदेव का तेज किया कम। सूर्यदेव आक्रोशित होकर संध्या के पिता के पास पहुँचे और उन्होंने संध्या के बारे में पूछा। ससुर विश्वकर्मा ने सूर्यदेव से कहा, क्या आपका तेज संध्या को तकलीफ दे रहा है? यदि वे कहें तो उनका तेज थोड़ा कम कर सकते हैं, ताकि संध्या देवी इसे सह सकें। विश्वकर्मा ने अपनी कला और ज्ञान से सूर्यदेव का तेज को काटा, जिससे सूर्यदेव का तेज कम हो गया। इस प्रक्रिया में उन्हें सूर्यदेव के तेज को कम करने के लिए सुदर्शन चक्र का उपयोग किया, जिसे उन्होंने एक काटने वाले मंत्र से बदल दिया।
सूर्यदेव के 3 मुख संतानें संध्या, प्रमुख संतानें संध्या सूर्यदेव में से संतान हुआ। इसमें से वैवत मनु के मानवता से पहला मनु माना जाता है। उन्होंने मानवता के नियम और व्यवस्था की स्थापना की। वे धरती पर मानवता के आधार और संचारण के रूप में प्रतिष्ठित हैं। यमदेव को मृत्यु के देवता और धर्म के संरक्षक के रूप में माना जाता है। वे मृतकों को न्यायाधीश और मृत्यु के बाद आत्मा को मार्गदर्शक हैं। यमुना नदी एक पवित्र नदी के रूप में पूजी जाती है। उनका जन्म संध्या देवी और सूर्य देवता के संतान के रूप में हुआ। वे हिंदू धर्म में पवित्रता का प्रतीक हैं। सूर्यदेव छाया देवी से जन्मी संतान छाया देवी ने एक पुत्र को और एक कन्या को जन्म दिया। इसमें पुत्र शनि ग्रह देवता जो शनिदेव और सूर्यदेव की छाया देवी का पुत्र माना जाता है। उनका जन्म उज्जैन के त्रिवेणी संगम पे हुआ, जहाँ वे 9 ग्रहों में विशेष स्थान रखते हैं। कन्या तापी, छाया देवी ने तापी का नाम एक पुत्र को भी जन्म दिया, जो बाद में तपस्या करके नदी के रूप में प्रसिद्ध हुई। ऐसे हुआ देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार का जन्म संध्या देवी। जब सूर्यदेव का तेज सहन नहीं हुआ तो वे अपने पिता के घर गई। यहाँ संध्या के पिता को उनका आना पसंद नहीं है। इसके बाद संध्या देवी महाकाल वन में जाकर घोड़ी का रूप धारण कर तपस्या करने लगी। वहाँ वे सूर्यदेव के तेज से मुक्ति पाने के लिए इच्छा लेकर तपस्या में लीन हो गई। सूर्यदेव को ससुराल पहुँचने पर ससुर विश्वकर्मा से पता चला कि संध्या देवी तो महाकाल वन में तपस्या में लीन है। इसके बाद उन्होंने अपनी पुत्री को पुनः प्राप्त करने के लिए महाकाल वन की यात्रा की और पत्नी संध्या देवी को घोड़ी के रूप में पाया। तब सूर्यदेव ने अपना रूप में घोड़ी का बना लिया। इस दौरान घोड़ी और सूर्यदेव के बीच संबंध अश्विनी कुमार का जन्म हुआ, जो देवताओं के वैद्य माने जाते हैं। 9 ग्रहों का महत्व और शनिदेव का स्थापना। 9 ग्रहों में शनिदेव का विशेष स्थान है। नवग्रह मंदिर में शनिदेव के साथ श्री गणेश, बालाजी, हनुमान और ढैया शनिदेव की पूजा होती है। 9 ग्रहों में पूजा में व्यक्ति को राज्य, धन और समृद्धि मिलती है। शनिदेव की पूजा और शनि जयंती पर हर वर्ष मनाई जाती है। इस दिन उज्जैन में त्रिवेणी संगम पर विशेष पूजा अर्चना होती है। भक्तजन शनिदेव का श्रवण करते हैं और ग्रह शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। शनिदेव के नामों का जाप पाठ करने से शनि ग्रह का प्रकोप से बचाव होता है। शनिदेव से जुड़े श्लोक स्कंद पुराण में दिए गए हैं। इस श्लोक के अनुसार शनिदेव के नामों का पाठ करने से शनि दोष नहीं होता।